हमारे आसपास हर रोज़ किसी न किसी की मृत्यु घटित होती है। कईयों की मृत्यु के तो हम स्वयं साक्षी होते हैं और कई मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए, अंत्येष्टि के लिए हम उन्हें मरकट तक लेके भी जाते हैं। क्या हम सोचते हैं कि मृत्यु एकाएक घटित हो सकती है? जैसे कि जीवन एकाएक घटित नहीं होता है। जीवन को अवतरित होने में भी, यदि मानव की बात करें तो मानव शिशु को जन्म लेने में भी 280 दिन का, यानी कि 9 महीना 10 दिन का समय लग जाता है और उससे पहले भी कुछ दिन की तैयारी रहती है। तो यदि जीवन को अवतरित होने में 280 दिन का समय लग सकता है, तो मृत्यु एकाएक कैसे घटित हो सकती है? ये विचारणीय प्रश्न है, ये सोचने का प्रश्न भी है। वैसे तो हमारे जो प्राचीन विद्याएं रही हैं, चाहे आयुर्वेद रही हो, योग रही हो, तंत्र रही हो, तो वहाँ तो मृत्यु को घटित कभी हमने एकाएक रूप से लिया नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है, उसका आभा मंडल, उसका प्रभाव मंडल एक नया रूप लेने लगता है। प्रभाव मंडल इस बात का संकेत देने लगता है कि इसकी मृत्यु घटित होने वाली है, या फिर उसके चेहरे की आभा, चेहरे की आकृति, या उसकी जो चेहरे का प्रभाव है वो बदलने लगता है। ये सूक्ष्म चीज़ें हैं जिन्हें आम आदमी पढ़ नहीं पाता, लेकिन अब आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी इस बात को समझने लगा है कि मृत्यु एकाएक घटित नहीं होती। पहले 1960 से पहले, 50 से पहले तो चिकित्सा विज्ञान भी यही मानता था कि यदि किसी व्यक्ति की हृदय की स्पंदन रुक जाए, हृदय धड़कना रुक जाए, तो मृत्यु घटित हो जाती है। या फिर यदि कोई व्यक्ति सांस लेना छोड़ दे, किसी का सांस अवरुद्ध हो जाए, तो मृत्यु घटित हो जाती है। लेकिन 1950 के बाद से जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है, उसने भी मृत्यु की परिभाषा को बदल दिया। अब व्यक्ति की मृत्यु तब घटित होती है जब उसका मस्तिष्क कार्य करना बंद कर दे। इसीलिए 1950 के बाद से लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम विकसित किए गए, वेंटिलेटर जैसी व्यवस्थाएं की गई। आज वेंटिलेटर के माध्यम से, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के माध्यम से जिन लोगों के हार्ट स्पंदन बंद हो जाता है, हार्ट धड़कना रुक जाता है, या जो श्वास नहीं ले पाते, उनको भी हम जिंदा रह पाते हैं। वैसे हमारे जो शास्त्र हैं, और इसको तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी मानता है कि हमारे जीवन की जो अवधारणा है, हमारे जीवन की शुरुआत हृदय की प्रथम स्पंदन से होती है, प्रथम धड़कन से शुरू होती है। जब हमारे नाभि स्तर पर जो स्पंदन होता है, उस स्पंदन के बाद ही हमारे अंगों का निर्माण भी होता है। फिर जो प्राण है, जो स्पंदन के माध्यम से प्राण हमारे शरीर में प्रवेश करता है, नाभिक स्तर से हमारे शरीर में जीवन की धारा प्रवाहित होती है, वो हमारे शरीर में पसरती जाती है, हमारे शरीर का विकास होता जाता है। इसी तरह मृत्यु के दौरान भी सबसे पहले हमारे प्राण का जो आवागमन है, प्राण का जो प्रवाह है, वो अवरुद्ध होता है। प्राण अवरुद्ध होने के बाद हृदय अपनी जो धड़कन है, अपनी गति को रोकता है। तो आज भी मृत्यु की शुरुआत तो प्राण से ही होती है, और हमने प्राण की एक परिभाषा नहीं मानी। जैसे कि हम शरीर के 5 कोश मानते हैं, 5 परत का शरीर मानते हैं, जैसे हम पित्त के 5 प्रकार मानते हैं, उसी तरह प्राण को भी हमने 5 विभागों में बांटा है। पहला हमारा प्राण है, इसके माध्यम से श्वास लेते हैं। श्वास के माध्यम से हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की जो पर हैं, ऑक्सीजन की जो प्रवाह है, उस पर ही प्राण का आवागमन होता है। तो ये प्राण हमारे शरीर के अंदर, हम जब गर्भ में रहते हैं, माँ की कोख में रहते हैं, तो हमारे नाभि के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो मृत्यु के क्षणों में भी जब प्राण का आवागमन रुकता है, तो भी मृत्यु करीब करीब 14 से 21 मिनट तक हमारे नाभि के आसपास इंतजार करती है। इस दौरान यदि किसी की हृदय स्पंदन रुक जाए या जो सांस लेना छोड़ दे, तो उसकी संभावना है कि उसकी प्राण चेतना लौट सकती है, वो जीवित हो सकता है। लेकिन ये तो प्राण की बात हुई। प्राण के बाद अपान है। अपान को शरीर से अलग होने में करीब करीब 48 मिनट से लेकर 72 मिनट का समय लग जाता है। इसलिए ज़्यादातर मामलों में जब मृत्यु हो जाती है, तो 45 मिनट से लेकर 72 मिनट के बाद शरीर में ऐंठन शुरू होती है। शरीर की जो लचक होती है वो बदलने लगती है, शरीर कठोर बनने लगता है, ऐंठने लगता है, और शरीर की विकृति शुरू हो जाती है। शरीर में जो क्षय की स्थिति, डिकम्पोजिशन की स्थिति शुरू हो जाती है। तीसरी स्थिति है जब प्राण
प्राण के बाद अपायन को 72 मिनट लगते हैं, उसके बाद उदान है, ब्यान है, और इस तरह मृत्यु को घटित होने में 14 दिन का समय लग जाता है। वैसे मैं आपको एक और बता दूं कि साउथ हमारे दक्षिण भारत में एक सांप होता है। वो छोटा सा सांप होता है, हरे रंग का सांप होता है, और वो जहाँ वनस्पति होती है, खेत होते हैं या घास फूस रहती है, उस पर निवास करता है। वैसे अब तो उसकी संख्या बहुत कम हो गई है, लेकिन आप जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। वो सांप यदि किसी को काट ले तो उसके जहर के कारण व्यक्ति की जो मांसपेशियां शिथिल पड़ने लगती हैं, ऐंठने लगती हैं, उसकी आंखों की पलकें गिरनी बंद हो जाती हैं, पुतली जो है गति करना रोक देती है, श्वास की गति रुक जाती है, हृदय स्पंदन रुक जाता है। वो बहुत धीमी गति से सांस लेता है, लेकिन बाहर से देखने पर लगता है जैसे कि वो धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जा रहा है, लेकिन उसकी चेतना सक्रिय रहती है, वो सुनता है, महसूस कर पाता है। और 3 दिन तक ऐसी स्थिति होती है कि बाहर के सारे सिम्टम जो हैं, सारे लक्षण ऐसे लगते हैं जैसे मृत हो गया। कई बार पूर्ववश उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता था, कई बार तो उसको गड्ढे में दबाया जाता था, कई बार उसको चिता अग्नि में दे दी जाता था। लेकिन अब पता चला है कि उसकी चेतना जीवित रहती है, उसके अंग कार्य करना बंद कर देते हैं। तो इस बात से भी हम इस चीज़ को प्रमाणित करते हैं कि हमारा जीवन जो है, जो मृत्यु जो है, वो श्वास के साथ जुड़ी नहीं है, श्वास माध्यम भर है, और हृदय की स्पंदन हमारे जीवन की शुरुआत है, एक सिरा है। लेकिन हम कह सकते हैं कि हृदय स्पंदन हमारी मृत्यु नहीं है। और जो हमारे प्राचीन योग, तंत्र और आयुर्वेद की जो परिकल्पना थी, जो धारणा थी, वो सत्यापित हो रही हैं। तो मृत्यु अचानक घटित नहीं होती। तो हम हृदय स्पंदन को मृत्यु का सूचक नहीं मान सकते। और यदि आपको ऐसे विषयों में रुचि है, आप ऐसे विषयों को पढ़ना जानते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मेरे से जुड़े रहिए, मेरे चैनल पर आइए या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। धन्यवाद मित्रों।